जी, आस्था का महाकुंभ और महाकाल की नगरी उज्जैन में शाही स्नान जारी है। आज दूसरा शाही स्नान है। 22 अप्रैल को पहला शाही स्नान था और इसको लेकर वहां खास प्रबंध भी किए गए हैं। लेकिन इस बीच किस तरह से अखाड़े वहां स्नान कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और करीब 11 से 11:30 बजे तक ही चलेगा वक्त के मुताबिक। लेकिन उसके बाद इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी और अखाड़ों का शाही स्नान जो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे पहले नागा साधुओं ने आज स्नान किया। उनमें से कुछ साधुओं से बात की हमारे संवाददाता अमित जैन ने। अखाड़े का शाही स्नान शुरू हो चुका है और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साधु महात्मा महंत महामंडलेश्वर सभी यहाँ पर शाही स्नान कर रहे हैं। इस समय रुद्राक्ष बाबा हैं और जो उनके साथ है पूरी भस्म शरीर पर लगा रखे हैं। कितना महत्व, क्यों भस्म से लगाते हैं? ये तो महाकाल की भस्म है। महाकाल की भस्म लगाया जाता है, इससे सिद्धि मिलती है। और महाकाल तो महाकाल है। 12 साल के कुंभ लगते हैं महाकाल में, एक बार होते हैं। भारत में कुंभ 12 साल में एक बार लगते हैं महाकाल में, उज्जैन नगरी के क्षेत्र में। कितने रुद्राक्ष आप पूरे रहने हुए? कोई गिनती नहीं है, अनगिनती है। ये तो मेरे गुरु महाराज की कृपा है। मैं खड़ी तपस्या भी करते हैं, खड़े भी रहते हूँ। हर जगह खड़े जाते हैं, टीवी में, रेडियो में, सभी जगह खड़े रहते हैं। ये जो आप भस्म भभूत लगा के आते हैं, इसके बाद स्नान करके फिर भभूत लगानी पड़ती, किस तरह से करते हैं? ये तो क्रिया है, मंत्र है, ये तो लगाना ही पड़ेगी। पहचान है नागा बाबा की भस्म की। इसका भस्म का कितना महत्व है? जो बहुत महत्व है। भस्म है, महाकाल के कालो काल भस्म है। महाकाल की भस्म लगाकर इस तरह से साधु संत यहाँ पर शाही स्नान करते हैं और फिर उसके बाद पुनः भस्म लगाते हैं। तो इस धार्मिक अनुभूति पर अपने अनुभव साझा करते हुए आप इन साधुओं को और बाबाओं को सुन रहे थे। लेकिन आइए आपको हम ये बताते हैं कि आज के दिन का क्या विशेष महत्व है, क्यों आज के दिन को हम सौभाग्य का सोमवार कह रहे हैं। ये बताने के लिए 3 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि एक तरफ महाकुंभ का महापर्व जारी है, दूसरा शाही स्नान है और वहीं आज उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। केदारनाथ के कपाट सुबह 7 बजे खुलेंगे और उसके साथ ही इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और वहीं आज के दिन अक्षय तृतीया का पर्व भी है। और क्या महत्व है अक्षय तृतीया का, क्यों ये बेहद खास है, इस पर देखिए हमारी खास पेशकश धर्म। बहुत शुभ है आज का दिन, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। आज सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त कृपा बरसेगी। आज के दिन किए गए शुभ कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आज मैं धर्म आपको अक्षय तृतीया से लाभ उठाने की उत्तम विधि बताने वाला हूं और साथ में इस दिन की जाने वाली विशेष पूजा की विधि भी बताऊंगा। देखिए। आज घर में होगा विष्णु प्रिया का आगमन। सुख और समृद्धि से चमकेगा जीवन। बरसेगी मां लक्ष्मी और श्री हरि की संयुक्त कृपा। मिलेगा हर कर्म का अक्षय फल, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कर्मों के कई गुना फल देने वाला दिन है आज। इस दिन किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, ब्राह्मण भोज, श्राद्ध कर्म, यज्ञ, होम और ईश्वर की उपासना जैसे उत्तम कर्मों का विशेष महत्व है। कहते हैं आज के दिन किए गए इन शुभ कर्मों का फल
जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। इसीलिए इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की संयुक्त कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका अक्षय ना हो, जो नष्ट ना हो सके। इसीलिए माना जाता है कि इस तिथि को किए गए कर्मों के परिणाम का क्षय नहीं होता। मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान परशुराम नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीजों का दान किया जाता है। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसीलिए इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन विशेष पूजा उपासना करके आप धन धान्य और संपन्नता का अक्षय वरदान पा सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको अक्षय तृतीया के दिन उत्तम उपासना की विधि बताने जा रहे हैं। इस उपासना से आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि की संयुक्त कृपा का लाभ मिलेगा। किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। उन्हें जौ और गेहूं का सत्तू, चने की दाल और ककड़ी अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को घड़ा, छाता, जूता और चावल का दान करें। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया से सोने का क्या संबंध है? आज मैं धर्म आपको यही तो बताने वाला हूं, किंतु आपकी राशियों का हाल बताने के बाद मेष, शिक्षा में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग नीला, भाग्य 69%। वृष, ऑफिस में तनाव होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य 90%। मिथुन, सेहत का ख्याल रखें, राजनीति के लोगों को फायदा होगा, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग पीला, भाग्य 41%। कर्क, क्रोध को काबू में रखें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग भूरा, भाग्य 50%। सिंह, अतिथि का आगमन होगा, मान सम्मान मिलेगा, मनोरंजक यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 92%। कन्या, वाद विवाद न करें, यात्रा करने से बचें,
मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग हरा। भाग्य 57%। तुला, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, संपत्ति का अर्जन होगा। खान पान पर ध्यान दें। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 89%। वृश्चिक, कारोबार में फायदा होगा, नई संपत्ति खरीद सकते हैं। धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 81%। धनु, लंबी यात्रा का योग है, मुकदमों में सफलता मिलेगी। कोई शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य 75%। मकर, आर्थिक लाभ होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उपहार प्राप्ति का योग है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 44%। कुंभ, नौकरी लगने का योग बन रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 98%। मीन, रुका हुआ काम बनेगा, नौकरी में परिवर्तन न करें। आकस्मिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 63%। समय हो चला है एक छोटे से विराम का। लौटकर मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन क्यों खरीदते हैं सोना। कहीं मत जाइएगा। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए आज मैं धर्म आपको अक्षय तृतीया और सोने के संबंध के बारे में बताऊंगा। आज के दिन सोना ना खरीद पाए तो क्या करें, यह भी बताऊंगा। गौर से देखिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। अक्षय तृतीया पर सोना चमकाएगा आपकी किस्मत। विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन प्रदाय नमो नमः। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से पलटेगी किस्मत। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। अक्षय तृतीया के दिन सोना और दूसरी कीमती चीजें खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन सोना खरीदने और धारण करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्यों खरीदते हैं सोना। अक्षय तृतीया से सोने का क्या संबंध है। नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय। इस दिन सोने की खरीदारी सर्वोत्तम मानी जाती है। सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। अगर सोना ना खरीद सकें तो सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। सोने की जो वस्तु धारण करने के लिए खरीदें उसे पहले भगवान को अर्पित करें, फिर धारण करें। तो आप भी महालक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय कीजिए। सोना खरीदिए, पहनिए और दान कीजिए। फिर सोने से चमक जाएगी आपकी जिंदगी।